का खइबा प्यार में धोखा, चुपचाप खा न लिट्टी चोखा। लिट्टी का नाम सुनते ही हम बिहारियों के जहन में एक भावनात्मक जुड़ाव आ जाता है। हम जुड़ जाते हैं अपनी यादों से। ये लिट्टी एक तो पौष्टिक आहार है और इसके पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 15 साल से लिट्टी को जिया है। तो आइए आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं मिस्टर लिट्टी वाले से। आखिर ये मिस्टर लिट्टी वाला है कौन और क्यों लोग इनको जानते हैं? क्यों आपको लिट्टी वाला लोग कहते हैं भाई? सर, मैं देवेंद्र सिंह मिस्टर लिट्टी वाला का मालिक हूँ। अच्छा। पिछले एक दशक जी 10 साल से ऊपर हो गया हमको लिट्टी बेचते हुए। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, HM बैकग्राउंड का आदमी हूँ। पहले कई होटलों में मैंने काम किया है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद दिल्ली में आए, ट्रेनिंग किए, कई होटल में काम किए और हमने देखा कि दिल्ली में सब कुछ बिक रहा है। मोमोज बिक रहा है, छोले भटूरे बिक रहे हैं, कुलचे बिक रहे हैं और हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के इतना लोग यहाँ रहते हैं। लिट्टी चोखा मुझे बड़ा मुश्किल से मिलता था। कभी छुट्टी हुआ तो हम लोग नोएडा गए तो लिट्टी खा लिए। दिल्ली में लिट्टी का प्रकोप कम था और कभी कभी जब प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में लोग गए तो लिट्टी खा लिए, नहीं तो फिर लिट्टी मिलना मुश्किल था। फिर हमने अपना जहन में डाला कि बिहार की लिट्टी को हम प्रमोट करेंगे। 2010 में अपनी नौकरी छोड़ करके और इस लिट्टी के पीछे पड़ा और हमने नाम रखा मिस्टर लिट्टी वाला। तो आपके मुताबिक आप पिछले 10 साल से लिट्टी चोखा बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें आई थी? दिक्कत तो बहुत आई थी जनाब। जब हमने लक्ष्मी नगर में अपना बैनर बोर्ड लगाया मिस्टर लिट्टी वाला, लाल बत्ती के ठीक सामने मेरी दुकान थी, तो कई कस्टमर जाते रास्ते पे लोग लाल बत्ती पे खड़ा होकर गाड़ी से देखते थे और हंसते थे, मुस्कुराते थे कि क्या है। और वो लोग हंसते थे जो बिहारी थे। और कई ऐसा हमारा इंसिडेंट हुआ है कि दिल्ली में आए, हम अपना काउंटर लगाए थे प्रोफेशनली, अपना SS के काउंटर था। आते थे लोग और देखते थे तो पूछते थे क्या है, आलू है, अंडा है और ये क्या बनाते हो। और कई कस्टमर हमारे हैं जो अब नहीं नाम लूंगा, आते थे, पूछते थे और लिट्टी के बारे में वो जानते थे, लेकिन फिर भी पूछते थे कि ये क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। फिर हमसे पूछते थे कि भाई कितने का बेचते हो। मैं उस समय 30 रुपए का लिट्टी बेचता था। बहुत महंगा है भाई, उतना महंगा तो नहीं होता था लिट्टी। फिर हमने उनको समझाया बुझाया, करते 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 1 साल बीता, 2 साल बीता, 4 साल बीता। फिर हमें अपने किस्मत से और बिहार के लोगों को प्रेम से, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग समाज को जिलाते हैं, चलाते हैं, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और अच्छे अच्छे अधिकारी बाबू लोग हैं, बिहार भवन है, बिहार सरकार के पदाधिकारी लोग हैं। ट्रेड फेयर में मुझे मौका मिला और ट्रेड फेयर 2011 में मेरे को जगह मिली और वहां से मेरा जो स्टार है और सितारा जो है बुलंद हुआ। वो आज तक अब लिट्टी महाराज हो गए हैं, लिट्टी से लिट्टी महाराज हो गए हैं, लिट्टी से लिट्टी महाराज हो गए। मेरे सर पे ताज बिठाने वाले भैया। ताज से एक बात है, आपका पगड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी पगड़ी बांधिए, दीजिए हमको। आप भी पगड़ी बांधिए। और फिर आज मिस्टर लिट्टी वाले के हाथों से मैं पगड़ी पहन रहा हूँ। ये बांधिए, उसके बाद आपकी तरह तो देखता हूँ कोशिश करके। दर्शकों आप बताइएगा कि ये पगड़ी हमने सही बांधी कि नहीं। ये इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वे ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मिस्टर लिट्टी वाला जो लिट्टी बनाते हैं और अन्य जो लिट्टी बनाते हैं उसमें दोनों में अंतर क्या है? देखिए बाजार है। अब धीरे धीरे बाजार हो गया है लिट्टी का। कई तो हमारे ही स्टाफ, हमारे यहाँ से कम 40 लड़के जो बिहार के हैं हमारे यहाँ आए। हमने भी बिहारी को जोड़ने का काम हम लोग का शुरू से रहा। इंडस्ट्री में थे तो भी और जब हम अपने व्यवसाय में आए तो भी बिहार के लोगों को हमने नौकरी दिया और हमारे यहाँ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना काम करके और अपना नौकरी छोड़ के चले गए। अब वो क्या करेंगे तो भाई अपना काउंटर लगाएंगे। हमने किसी भी व्यक्ति को नाराजगी नहीं दिखाया और हमने कहा कि लिट्टी को प्रमोट करना ही मेरा काम है। तो ये लड़का भी कहीं लगाएगा तो मेरा ही प्रमोट होगा। हमने उसको जो सामान देना था वो दिया, पैसा भी दिया, सामान भी दिया, सपोर्ट भी किया, ठेहा दिया और जहीं तहीं लक्ष्मी नगर में है, पूरे लक्ष्मी नगर में 4-5 काउंटर लगाते हैं। अच्छा। कनॉट प्लेस में है। तो लड़के अपना चले गए। अब वो लड़का जो गया यहाँ से सीख के तो चेला होता है। हम लोग प्रोफेशनल आदमी हैं, हम लोग हाइजीनिक स्थिति में खाना बनाते हैं, एक प्रोफेशनल वे में खाना बनाते हैं। सत्तू जो है वो बिहार से आता है। अच्छा। आज भी मेरा सत्तू जो है वो बिहार से ही आता है, उसी में हम लिट्टी बनाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा काम सत्तू जो है बिहार से आता है। बिहार के सत्तू का स्वाद दिल्ली में नहीं आएगा। अच्छा। दूसरी बात की सफाई का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। कोई भी खाना बनाइए, कोई भी व्यंजन बनाइए। दूसरा कि आज आपने खाना बनाया तो आपने सब कुछ अच्छा से दिया, कल भी उसी क्वालिटी क्वांटिटी में दीजिएगा, तभी आपका धीरे धीरे काम बनेगा।
वो हमने मेंटेन किया कि क्वालिटी को मेंटेन किया। भले तेरा बैगन बाजार है, कभी बैगन 20 रुपए बिका, कभी 10 रुपए मिला और कभी 50 का भी मिला। प्याज का रेट देखिए हर साल बढ़ता है, अदरक लहसुन मिर्ची का रेट अप एंड डाउन होते रहता है, पर हमने कभी उसमें क्वांटिटी में फर्क नहीं लाया। क्वांटिटी में फर्क नहीं, हमेशा मैंने क्वांटिटी जितना कंपोजिशन जाना चाहिए उतना हमने डाला। और तरीका यही है कि देसी, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के लोगों को कोयले वाला लिट्टी पसंद है, जो आंच पे बनती है। हाँ, कोयले के आंच पे गाँव का स्वाद आता है उसमें। आपको मैं दिखाऊंगा बनाते हुए। अच्छा। कोयले पे लिट्टी बनाते हैं और उसी स्थिति में रहता है कि भाई हाइजीनिक स्थिति में हो। लड़के हमारे हम प्रोफेशनल है तो हमारे लड़के थोड़ा साफ सुथरा हो, नाखून गंदा ना हो, बाल अच्छा मैंने झुलता हुआ ना हो, पसीना ना हो, थोड़ा सफाई सुथरा से काम करें। और लोगों ने खाया और आज के डेट में बता दूं विक्रम बाबू कि हम बहुत अच्छी स्थिति में। अब हमको कई लोग हमको देवेंद्र नाम से बहुत कम जानते हैं। मिस्टर लिट्टी वाला मैंने कई भी इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि हम उनसे मिलने गए ऑफिस में और बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि मैं मिस्टर लिट्टी वाला को जानता हूँ। वो हमें पहचान नहीं रहे कि मिस्टर लिट्टी वाला देवेंद्र सिंह मैं ही हूँ, और हमसे बात कर लिए, पार्टी भी बुक हो गया और बाद में जिक्र पता चला कि भाई मिस्टर लिट्टी वाले हम ही। तो ये मिस्टर लिट्टी वाले का जो नाम है वो कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे मिस्टर लिट्टी वाला ही बनना? सर मिस्टर लिट्टी वाला लिट्टी बेचने का जहन में था, लेकिन जब नाम की बात आई तो बहुत सारे लोग थे जो तजुर्बादार हैं, आप जैसे हैं, मार्केट के बहुत लोग हैं। हम लोगों ने 1.5 महीना में नाम तय किया। अच्छा। 1 से 1.5 महीना लगाया है कि नाम कैसा रखा जाए ताकि लोगों को लगे कि भाई हम मिस्टर लिट्टी वाले हैं। मिस्टर लिट्टी वाला, मिस्टर डोसा वाला बिकता है और हर तरह का हर व्यंजन दिल्ली में बिकता है, तो इसको हमने ब्रांड दिया। और विक्रम बाबू मैं बता दूं कि मैं जीएसटी पे करता हूं, मैं फसाई नंबर लिया हूं, मैं जीएसटी पे करता हूं। जब शुरू में दुकान का था तो दिल्ली पुलिस का लाइसेंस लिया था मैंने। लीगली कंप्लायंसेस हम इस लिट्टी के लिए शुरू से एक अपडेट रखा है और आज भी हमारा बिक्री हो नहीं हो, हम अपना लीगली कंप्लायंसेस में कभी नहीं किया। अच्छा, ये बस हमको और 2-4 जानकारियां चाहिए आपसे कि जो लिट्टी है कितनी तरह की लिट्टी आप बनाती हैं? लिट्टी देखिए, अब दिल्ली है, नया जनरेशन आ रहा है। जो ट्रेडिशनल हमारे उम्र के जो लोग हैं, 70 के दशक का जिनका बर्थ है, उसके पहले का तो लोग लिट्टी को खिलाएगा तो देसी लिट्टी पसंद करते हैं। समय बदला, लोग पिज्जा पे गए, बर्गर पे गए, मोमोज पे चले गए। उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको नया जनरेशन को कुछ अच्छा नहीं दीजिएगा, कुछ स्वाद में चेंज नहीं लाइएगा, समय के साथ बदलाव के लिए। हालांकि बिकता बहुत अच्छा देसी ही है। उसको हमने 2-3 सेगमेंट में बांटा। एक तो अभी हम लोग आरएनडी किए हैं, पहला कि सोया चाप आजकल बहुत बिक रहा है, हमारे दुकान में बिकता है। मतलब लिट्टी चोखा है सोया चाप के साथ? हाँ, सोया चाप, लिट्टी और सोया चाप के साथ इसका एक अलग फ्लेवर है। और मिलेगा खाने को? हाँ, सोया चाप लिट्टी मिलेगा। लिट्टी चोखा है प्रॉपर। एक लिट्टी चोखा देसी होता है जिसको बैगन को टमाटर को हम लोग कोयले की आंच पे एग्जैक्टली कोयले के आंच पे उसको पका करके और उसको साफ सुथरा से करके उसको चॉप करके हम लोग चोखा बनाते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो जो देसी लोग हैं उसको बहुत पसंद करते हैं। देसी हो गया। कई बार लोग पनीर पे चले जाते हैं तो हमारे पास पनीर लिट्टी भी हम लोग देते हैं। लिट्टी पनीर मतलब स्टफिंग लिट्टी का वही रहेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ चोखा हम लोग मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो जनरेशन के हिसाब से इन्होंने लिट्टी चोखा में काफी बदलाव लाए हैं। जैसे कि अभी जो न्यू जनरेशन है उनको कुछ चोखा के अलावा भी कुछ और मजेदार, जैसे कि चाप उनको पसंद है, पनीर पसंद है, कई बार चिकन भी लोगों को पसंद है, भी लोग मानते हैं, तो वो डिमांड में है। तो वो मतलब कि लिट्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चोखा के साथ कॉम्प्रोमाइज है। हालांकि चोखा भी देते होंगे साथ में। हाँ, कई कस्टमर के तो देखिए लिट्टी चोखा का तो माइंडसेट है ना कि हम लिट्टी चोखा खाएंगे। और अभी कितने रेस्टोरेंट है आपके पास? अभी मेरे पास 4 आउटलेट है। कोरोना काल के चलते हैं थोड़ा सा अभी स्थिति गड़बड़ है। तो कोरोना काल में कैसे आप अपनी दुकान को, शॉप को चला रहे हैं? कोरोना काल में ऑनलाइन अभी मैंने किया। ऑनलाइन जोमेटो पे है, स्विगी पे है, ऑनलाइन फोन पे हमके पास फोन आता है कि कोई अधिकारी हैं जो पहले खाए हुए हैं तो कांटेक्ट है, या गूगल महाराज पे सर्च कर लिए, गूगल पे सर्च किया तो लिट्टी वाला मिला तो फोन किए। 10 प्लेट 20 प्लेट का होता है तो मैं डिलीवरी जाया कर देता हूँ। और छोटे मोटे जो ऑर्डर हैं हमारे एनसीआर में जो नियर बाई है अपना स्विगी पे जोमेटो पे भी जाते हैं। और आज भी 70 से 80 प्लेट लिट्टी हम ऑनलाइन जोमेटो स्विगी पे बेचते हैं। अरे वाह। तो जैसे सेलिंग क्या, पहले मतलब कि मुझे सेलिंग के बारे में जानना है कि आपकी बिक्री कितनी हो जाती है, कितनी प्लेट? पहले तो स्थिति ऐसा था कि हम लोग सुबह से लेकर के 10 बजे दुकान खुल गई, 10:30 बजे मेरी दुकान खुल जाती थी, रात में 10:30-11 बजे तक हम लोग काउंट नहीं कर पाते थे कितना बिक्री। 25 से 30 रुपए का बिक्री होता था एक दिन का। लेकिन वही है कि काउंट नहीं कर पा रहा है, लिट्टी बन रहा है, लोग ले जाए, किसी ने 5 प्लेट, किसी ने 10 प्लेट। रिटेलिंग भी करते थे और थोक में भी बेचते थे।
अच्छा, सुने कि आपकी जो लिट्टी है नेता लोग भी खाते हैं, विदेश भी जाता है। मनोज बाबू खाते हैं, मनोज तिवारी जी हमारे जो हैं, हमारे भैया अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हैं भैया जी को मैंने बड़ा अच्छा लगता है लिट्टी। कई बार लिट्टी खाए। गाना भी है, याद है? हाँ, हमारे लिए उन्होंने गाना भी गाया है। इस मंडावली में जब चुनाव था, आए थे भैया, तो उन्होंने गाया है इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। और चुनाव के दरमियान कहीं कहीं भी सभा हुआ तो भैया के आदेशानुसार हम लोगों ने लिट्टी का भी पार्टी किया। अच्छा। और हम लोगों ने लोगों को खिलाया और लोग अब विदेश भी आपका लिट्टी जाता है? हाँ, मॉरिशस में एक दो कस्टमर हैं, डॉक्टर लोग हैं, तो उनकी बेटी वहाँ रहती हैं, तो आए दिल्ली में तो उन्होंने खाया, उनको बहुत अच्छा लगा। अब आज के डेट में जब कभी भी उनकी स्थिति परिस्थिति बनती है, हमें एक दिन पहले फोन करते हैं, मैं उनके लिए लिट्टी बनाता हूँ और चटनी। चोखा नहीं भेज पाता हूँ क्योंकि शेल्फ लाइफ नहीं है। लिट्टी और चटनी बना दिया। आप हमारा लिट्टी जो है 4 दिन 5 दिन रख लीजिए, खराब नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सत्तू बनाने का तरीका है और चटनी जो है उसमें शेल्फ लाइफ है। तो मॉरिशस भी लिट्टी मेरा जाता है। तो दर्शकों श्रोताओं, अब जान लीजिए कि अब देवेंद्र भैया यानी मिस्टर लिट्टी वाला हम लोग के लिए लिट्टी बनाएंगे, और ये जो लिट्टी बनाएंगे वही लिट्टी हम खाएंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि लिट्टी कैसी बनी है। भैया हमारे चैनल के बारे में आप जान लीजिए कि हम लोग जितने भी स्ट्रीट के जो लोग हैं जो अच्छे से अपनी मेहनत से लिट्टी चोखा या स्ट्रीट फूड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए एक बार बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोलिए। और बहुत अच्छा काम है विक्रम बाबू। बहुत से ऐसे कलाकार हैं फूड इंडस्ट्री में भी कि जो कहीं छोला भटूरा का है, मैं लिट्टी वाला हूँ। मेरे जैसे कई वेंडर हैं जो रियल में कलाकार हैं, बाय बर्थ कलाकार हैं, उनके हाथ में हुनर है और अपने हुनर से वो कमा रहे हैं। उनको सही प्लेटफॉर्म आपने दे दिया और आगे बढ़ गए, बड़ी उपकार होगा। ऐसे लोग भी हैं और बहुत अच्छी बात है। और सब्सक्राइब तो करना ही है, देखेंगे लोग पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करके और इसको प्रमोट भी करना है, आगे तक इसको ले जाना है। इसमें सब लोग सहयोग करें, ठीक कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट कर रहे हैं। अब हम मिस्टर लिट्टी वाले के किचन में आ गए, और ये किचन में आने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या ये बनाएंगे और लिट्टी चोखा में क्या क्या सामान जाएगा। एक बिहारी ऑथेंटिक लिट्टी खाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हमें मिस्टर लिट्टी वाला बताएंगे। ये हम 2 लगाए हुए हैं, आटा है जिसमें हर अपने बिहार में लोग थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक, मूल लगाते हैं जिससे कि लिट्टी सॉफ्ट। अजवाइन और नमक और आटा और होल व्हीट आटा है। अच्छा, इसमें कोई मैदा नहीं? नहीं, मैदा नहीं डालते। हमारा क्वालिटी है कि हम कभी भी मैदा का इस्तेमाल इसमें नहीं करते, क्योंकि मैदा हर हाल में शरीर के लिए नुकसानदायक है। अब इसको डो करके आटा लगा करके थोड़ा 15 मिनट के लिए इसको फर्मेंटेशन में, ताकि ग्लूटीन जो है इसका डेवलप कर जाए, और एक समय में ये आएगा कि आप इसका डो रेडी हो जाएगा, आटा रेडी हो जाएगा। ये हमने आटा लिया, आपके सामने देख लीजिए कि आपका डो हो गया। इसको थोड़ा सा हाथ पे रख करके इसको इस स्थिति में करेंगे। ये मेरा सत्तू है जो बिहार से आता है। ये बिहार से आता है? हाँ, सत्तू है, चने का सत्तू है। इसमें हम लोग जनाब अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया ये सब काट करके चॉप करके इसमें डालते हैं, और अजवाइन, मंगरेला, काली मिर्च अच्छा इसमें डालते हैं, नींबू डालते हैं। अचार संभव नहीं है कितना अचार हम अपने दुकान में डाल सके, और बाजार में जो मिलता है उसको विश्वास नहीं है। हालांकि हम लोग घर में बिहार में लोग आम का अचार भी इसमें डालते हैं, सरसों तेल डालते हैं हम लोग। ये सत्तू हो गया, ये डो हो गया। इसमें हम सत्तू अपने अनुसार देख लीजिए, आपके सामने है, इसको हमने ऐसे किया और इसको इस तरह से बंद करके जो अच्छे से होगा निकाल लेंगे, ताकि बराबर फीलिंग्स बराबर हो, पता नहीं चले कि लिट्टी कहाँ से। एक मैं भी ट्राई करूँ? हाँ, मैं ट्राई कर सकते हैं। ये लिट्टी भरा हुआ। तो मिस्टर लिट्टी वाला के आदेश पे मैं भी आपके लिए एक लिट्टी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं ये तो समय बताएगा, और हमारे जो जज हैं अभी के वो बताएंगे। ये लिया हमने लिट्टी, ये हमने सत्तू, इसको हमने भर दिया। के बाद देख लीजिए सही जा रहा हूँ कि नहीं, आप हमें सजेस्ट कीजिएगा, ये जैसा कि मुझे आदेश दिया गया था। क्या ये सही बन गई है? देखिए बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत अच्छा बनाया है आपने, थोड़ा सा देखिए जो है ना ऐसे हो जाएगा। इसको जब तक थोड़ा प्रेस नहीं करिएगा ना, तो ये लिट्टी
हमारा लिट्टी गोल होता है, हाँ, हाँ। प्योर गोल नहीं होता, बॉल की तरह गोल नहीं होता, नहीं। थोड़ा चपटा होता है। चपटा होने का कारण है कि इसको तरीके से ये दबा दोनों दिए। हाँ, ये दबा दोनों दिए। के मिलन से ही हम ये दबा दिए, हाँ। अभी हो गया। अभी जब पकेगा आंच पे ना तो देखिएगा गोल हो जाएगा। उसके बाद फिर अब क्या कीजिएगा? देखिए ये लिट्टी स्टफ करके आपने दिखा दिया, सत्तू सत्तू दो देखिए। में हमने सत्तू डाला, हाँ, हाँ। ये लिट्टी तैयार हो गया। ठीक है। अब इसको सर लिट्टी बेहतर क्यों होता है, बढ़िया क्यों होता है, हाँ, हाँ। इसको ले चले तो दिखाता हूँ आपको कि लिट्टी सेकते कहाँ है और किस पे सेकते हैं। अरे वाह, ये कोयला है। ये हमारा सिगरी है, एसीएस का बना हुआ थर्मोस्टेट है, कभी छुइएगा तो इसको गर्म नहीं लगेगा। हाँ। यहाँ पे गर्म नहीं लगेगा और यहाँ देखिए आग है, बाकी- इस पे खड़ा होकर के आप यहाँ हम लोग मतलब सीम पूरा आंच पे- सेफ्टी को ध्यान हाँ, में रखते हुए। नहीं इस पे सट के हम लोग सेकते हैं ना, तो इससे होता क्या है ना कि हीट ना हो हाँ। और कोयला का जो लाइफ है ना, हाँ, हाँ। 1 किलो कोयला 4 घंटा जलेगा। और इसमें मतलब कि अगर 1 किलो कोयला में कितना लिट्टी बनेगी? लिट्टी से बनाने के ऊपर है कितना बना रहे हैं, हाँ। पर इसमें टेम्परेचर अपने अनुसार कम बेसी करना है, उसको बंद कर देंगे हम लोग तो स्लो हो जाएगा, खोल देंगे तेज हो जाएगा हवा की वजह से। हवा के ऑक्सीजन के चलते। इस पे हम लिट्टी बनाते हैं। ये है मेरा सिगरी, इस पे हमने लिट्टी रख दिया कोयले के आंच पे, अब इस पे ही लिट्टी सेकेगा। अब हमने लिट्टी के बारे में जान लिया, लिट्टी को कैसे भरते हैं, सत्तू के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि इनके पास जो चोखा है वो किस तरीके का है, मटेरियल इसमें क्या क्या लगता है। इस चोखे के बारे में बताइए जरा। विक्रम सर, ये आपको बताया हमने, आलू, हाँ, आलू बैगन टमाटर, आलू, अदरक, बैगन। हाँ आलू है, बैगन है, टमाटर है, अदरक लहसुन का चॉप करके डाला हुआ है, इसमें सरसों तेल डालते हैं वो दिख रहा है, ये और पीलापन जो ये है। पीलापन है, सरसों तेल के चलते दिख रहा है। और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना ये सुंदर आपका चोखा है। और वो अमूमन स्ट्रीट फूड में ये नहीं देखा जाता है। हाँ स्ट्रीट नहीं फूड नहीं, ये हाइजीनिक स्थिति में है। और देखिए क्वालिटी इसका चोखे का जो कंसिस्टेंसी है कि वो बराबर रहेगा, ना टाइट रहेगा ना ढीला रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। एक सरसों का चटनी बनाते हैं हम लोग विक्रम बाबू, हाँ, हाँ। जो पीली सरसों घर में होती है उसको पीस करके फर्मेंट करते हैं 24 घंटा, उसके बाद ये बनाते हैं। इसमें सरसों तेल डालते हैं और थोड़ा सा खटाई डालते हैं, अच्छा, ताकि खटाई। हाँ चटनी है तो थोड़ा खट्टा होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और नमक और काली लाल मिर्च साबुत डालते हैं पीस करके। ये है हमारा सरसों का चटनी। अभी जो नया आइटम हमने आपको बताया था कि कुछ लोग नया जनरेशन में मांग रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, गलियों में देखते हो कि चाप लोग खा रहे हैं, सोया चाप। तो सोया चाप लिट्टी के साथ जो सर्व करते हैं इसी सिगरी पे या तंदूर में हम बना करके मैरिनेशन करके हमने बनाया सिगरी पे, और इसको तंदूर का फ्लेवर दे करके ये देखिए हमारा चाप है जो कि लिट्टी के साथ हम देते हैं, सर्व करते हैं। इसमें ये चाप है, दिखने में भी स्टफ जैसा बहुत अच्छा लगता है। ये चाप है हमारा जो अभी दिल्ली में चल रहा है। तो चाप के साथ लिट्टी हम देते हैं, चोखा भी देते हैं, चटनी भी देते हैं। ये जो अभी ये जो लिट्टी मिलेगी वो दिल्ली एनसीआर वाली लिट्टी हो गई है कि इसको बिहारी तो खाएं ही खाएं, जो जनरेशन है वो भी खाएं, और एक तरीके से प्रयोग हुआ है। तो अभी लिट्टी बनते हुए हम लोगों ने देख लिया, लिट्टी के साथ चोखा कैसे है, चटनी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें जान ली। अब हम देखेंगे कि ये जो लिट्टी बनकर तैयार हो रही है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके से ये तैयार हो रही है। आप देखें लिट्टी आग में डालने के बाद 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है। अमूमन तो 2 या 3 मिनट में ये लिट्टी बन जाएगी, और ये पक रही है धीरे धीरे लिट्टी कोयले की आंच पर। तो इसके बाद जब ये लिट्टी बन जाती है तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, क्या ये बिहारी ऑथेंटिक लिट्टी चोखा है या फिर दिल्ली एनसीआर वाली ये लिट्टी चोखा है। काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारे प्लेट में आपको लिट्टी चोखा, जो कि बिहारी लिट्टी चोखा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये शानदार लिट्टी है, इसमें घी लगी हुई है, ये सलाद है, नींबू है, हरी मिर्ची है, चोखा है, ये सोया चाप है और ये चटनी है। तो अब ट्राई किया जाए कि आखिर ये जो लिट्टी बनी है कितना बिहारी लिट्टी है, इसमें बिहारीपन कितना है। ये लिया हमने लिट्टी, ये चोखा, जो वाकई में अगर बिहार का जो लिट्टी खा लिए होंगे उनको यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये इसमें आप मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप बिहार से दूर। अमूमन हम लोग ठेले पे या बाहर में स्ट्रीट फूड में हम लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, लेकिन घर का जो मतलब बिहारी ऑथेंटिक जो लिट्टी होती है एकदम डिट्टो, मतलब चोखा तो मुझे वैसा लगा। अब मैं एक बार चटनी के साथ खाकर देखता हूँ। अमूमन हमारे यहाँ जो सरसों की चटनी होती है समोसे में लोग डालकर खाते हैं, एकदम गांव देहात वाली जो चटनी है उस तरह की है। अब मेरे लिए एक नया है कि मैं सोया चाप में इसको खाकर देखूं, ट्राई करके।
देखिए सोया चाप में क्योंकि एक अलग डिश है और लिट्टी एक अलग है, खाने का तो खा रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ कि लिट्टी के मुकाबले ज़्यादा अगर मुझे देखिए कि ये दोनों मिक्स हो जा रहा है, तो इसको ऐसे अगर ग्रेवी के साथ, इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, प्रयोग के तौर पे आप खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वाकई में अगर आप खालिश बिहारी अगर व्यंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भैया लिट्टी है, चोखा है, चटनी है और ये सलाद है। भैया अगर वाकई में आप बिहारी लिट्टी चोखा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप मिस्टर लिट्टी वाले के पास आएं। अगले एपिसोड में हम एक नई शख्सियत के साथ आएंगे, एक नए भोजन के साथ आएंगे। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा प्यार से कमेंट भी कर दीजिए।